तो एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है अब आपकी बारी में, जहां आप सुनते हैं डर से भरी सच्ची डरावनी कहानियां। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। यह कहानी सिर्फ और सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए है, और अगर आप भी अपनी कहानियां भेजना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी में भेज सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है अब आपकी बारी। तो चलिए सुनते हैं आज की यह कहानी। मेरा नाम प्रकाश है। पेशे से मैं एक वकील हूँ। मुझे अजीब अजीब चीज़ों को जानने की हमेशा उत्सुकता रहती है। अलग ठिकानों पर जाकर उनकी तस्वीरें कैद करना मुझे अच्छा लगता है। मैं कहीं भी अकेले ही चले जाना पसंद करता हूँ। बरसात के दिनों में मुझे पहाड़ों और जंगलों से बनी सुंदर जगहों पर जाना और तस्वीरें कैद करना अच्छा लगता है। इसलिए इस बार मैंने रंदार टूरिस्ट डेस्टिनेशन जाने का सोच लिया और निकल पड़ा अपना कैमरा लिए। घने पहाड़ों और जंगलों से घिरा, बीच से एक नदी बहती, इतना सुंदर वातावरण, ताजी हवाएं, सुकून, सब कुछ था वहाँ। और मेरे प्रिय कैमरा के लिए बहुत सारी फोटोज भी। होटल में सामान रख खाना खाकर निकल पड़ा अपना कैमरे लिए, उस जगह जहाँ पहली बार आया था, जहाँ ज़्यादा टूरिस्ट घूमते, उसका उल्टा मैं अकेले ही कहीं पे जाना पसंद करता। इसलिए मैं चल पड़ा अंदर आगे घने जंगल में फोटोज क्लिक करते हुए। मेरे सामने एक पहाड़ी आ गई। पहाड़ी बड़ी थी तो चढ़ने में वक्त लगा, पर जैसे ही सबसे ऊपर पहुंचा मानो स्वर्ग मिल गया हो। इतना अच्छा नज़ारा मैंने आज तक नहीं देखा था। वहां मेरे सिवा कोई और नहीं था। मैं फिर तस्वीरें क्लिक करने लगा। मैंने कैमरा की लेंथ बड़ी की ताकि दूर तक का नज़ारा ले सकूं। तभी मैंने देखा कि दूर नदी के उस पार जंगल में एक गांव भी था। कुछ दूर देखा कुछ मछुआरे मछली पकड़ रहे थे। मेरी उत्सुकता फिर जाग गई। शाम होने वाली थी, पर मैंने सोच लिया था सुबह जल्दी निकलकर वहां जाकर उन मछुआरों और गांव के फोटोज जरूर लूंगा। वापस होटल आकर मैंने उस जगह के बारे में होटल के मैनेजर से पूछताछ की। सुनो, मैंने दूर एक जगह देखी, वहाँ एक गांव है और नदी भी, मछुआरे भी देखे। वहाँ मुझे जाना है, कोई आसान रास्ता है? प्रकाश ने बोला। मैनेजर ने कहा, नहीं सर, वो जगह हमारी डेस्टिनेशन में नहीं आती है और वहाँ कोई नहीं जाता। उस गांव के मछुआरे कभी भी किसी को वहाँ आने नहीं देते। वो उनकी जगह है, आप यहीं घूम लें, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने और ज़्यादा पूछना ज़रूरी नहीं समझा। कमरे में आया, पर मैंने ठान लिया था मैं ज़रूर वहाँ जाऊँगा, जंगल के रास्ते। सुबह जल्दी मैं होटल से निकल पड़ा, अपने साथ खाने का कुछ सामान और अपना कैमरा साथ लिए। जंगलों से गुजरते हुए और फोटोज क्लिक करते हुए, उस अद्भुत वातावरण के मज़े लेते हुए आखिरकार मैं दोपहर के 2 बजे उस नदी के स्थान पर पहुंच गया। गांव नदी के उस पार था। नदी में कुछ मछुआरे मछली पकड़ रहे थे। शायद वो उसी गांव के थे। मैं आगे बढ़ा, एक मछुआरे को इशारा कर अपने पास बुलाया। मछुआरे ने कहा, कौन हो तुम? इस तरफ क्यों आए हो? देखो, मुझे आपके और गांव के कुछ फोटोज क्लिक करने हैं, मुझे जरा उस पार छोड़ दो। मछुआरे ने कहा, सुनो, अब चले जाओ यहाँ से, इस तरफ आने की अब कोशिश भी मत करना। वो गुस्से में मुझे घूरते हुए अपने नाव लिए वहाँ से चला गया, पर मैं भी कहाँ मानने वाला था। वहीं ठहरा रहा। कुछ घंटे बाद वो सभी मछुआरे गांव की तरफ चले गए। मुझे भी जाना था, पर इतनी दूर तैरकर तो नहीं जा सकता था। मैंने अब वापस जाना ही बेहतर समझा। फिर तभी मैंने कैमरा निकाला और आसपास के फोटोज क्लिक करने लगा। तभी मुझे कैमरे की बड़ी लेंथ से थोड़ी दूर पत्थरों के पास कुछ पड़ा हुआ दिखा। मैं जल्दी से उस तरफ गया। मैंने देखा 2 बड़े पत्थरों के पास एक छोटी नाव आकर फंसी थी। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। शायद उसी ओर से कभी ये नाव अपने आप बहकर यहाँ फंसी होगी। मैं नाव में बैठा और उसे नदी में चलाकर किसी तरह बड़ी कोशिशों से उस पार आ गया जहाँ गांव था। मैंने छिपकर ही फोटोज लेना बेहतर समझा ताकि कोई गांव वाला मुझे देख न ले। बड़े बड़े हसीन खेत, काफी सुंदर गांव था और दूसरी तरफ घना जंगल। रात हो गई थी। मैं अभी भी सबसे छिपा बैठा था। मैंने अपने साथ लाया खाना खाया। फिर मुझे गांव से बड़े बड़े ढोल पीटने की आवाज़ें आने लगी। मैंने देखा गांव के सभी लोगों ने काले कपड़े पहने हैं।
सभी इकट्ठा हुए हैं। 4 बकरियों को एक साथ बांधकर उनकी पूजा कर रहे थे। फिर उन बकरियों को आगे कर पीछे ढोल बजाते हुए सभी गांव वाले उस जंगल की तरफ आगे बढ़ने लगे। मुझे यह सब देखकर बड़ा अजीब लगा। मैंने कैमरा लिया और चुपके से फोटोज क्लिक करते हुए उनके पीछे जाने लगा। काफी देर रात तक जंगल के अंदर सभी चलते जा रहे थे। तभी वो सभी रुक गए। फिर मैंने जो देखा मैं पूरा हिल गया। उसी जंगल में आगे एक और जंगल था जो पूरा काला था। उसके पेड़ पत्तियां सभी काले, बड़ा ही भयानक था। फिर वो सभी एक साथ चिल्लाए, अंधेरी हमारी भेंट स्वीकार करो, अंधेरी हमारी भेंट स्वीकार करो। उन्होंने उन 4 बकरियों को उस काले जंगल में आगे छोड़ दिया। फिर सभी वापस गांव जाने निकले। अब मेरे मन में दुविधा थी कि मैं वापस गांव की तरफ जाऊं या उन बकरियों के पीछे उस काले जंगल में। तभी मैंने सोच लिया उन बकरियों के पीछे जाऊंगा, देखूं तो सही वो कहां जाती हैं। कैमरा लिए मैं भी उस भयानक जंगल में घुस गया। बकरियां आगे बढ़ रही थी, मैं भी छिपते हुए आगे बढ़ रहा था। रात कीड़ों की भयानक आवाजें अपना कहर मचा रही थीं। पहली बार ऐसा भयानक काला जंगल देख रहा था। उस भयंकर वातावरण में भी अपनी आदत से मजबूर फोटोज के लिए जा रहा था। काफी देर रात तक बकरियां आगे बढ़ रही थी। अब तो शायद मैं वापस जाने का रास्ता भी भूल गया था। अचानक सभी बकरियां एक घने लंबे काले पेड़ के पास आकर रुक गई। काफी अजीब पेड़ था, उसमें से काला द्रव्य भी बह रहा था। पेड़ की शाखाएं ऐसी थी मानो लंबे भयानक बालों से ढकी पड़ी हो। बकरियां शांत खड़ी थीं। अजीब सा भयानक सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी उस पेड़ से आकर कुछ साए जैसा उन बकरियों के पास गिरा। ये देख मैं दहल गया। एक बकरी अचानक झटपटाने लगी। मुझे उस तरफ से कुछ ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा था। मैं पत्तियों को हटाकर बाहर निकला और उन बकरियों के पास गया। मैंने जो देखा उसे देखकर मैं थर थर कांपने लगा। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा, मानो अभी मेरी छाती चीरकर बाहर आ जाएगा। सामने एक बकरी को किसी साये ने बुरी तरह जकड़ लिया था। वो साया उस बकरी की गर्दन से खून चूस रहा था। तभी उस साये ने बकरी के अंदर गड़ाए अपने भयंकर नुकीले दांत बाहर निकाले। अब वो मेरी तरफ देखने लगी। उसके भयानक दांतों से खून साफ नजर आ रहा था। उसकी काली बड़ी बड़ी आंखें, लंबे भयानक बाल, मुंह खून से लथपथ और काला शरीर और बड़े नुकीले नाखून, बड़ी ही भयानक चुड़ैल जैसी थी। मैं तो जैसे उसे देखकर सुन्न पड़ गया था। आज मैंने किसी शैतानी ताकत को देख लिया था। वो उठ खड़ी हुई और गुस्से से भयानक आवाजें निकालती हुई मेरी तरफ बढ़ने लगी। तभी मैंने खुद को संभाला और तेजी से उस काले जंगल में भागने लगा। वो भी मेरे पीछे पड़ गई थी। शिकारी बिल्ली की तरह वो मेरे पीछे भाग रही थी। मैं चूहा बन छिपते हुए उससे बचने की कोशिश कर रहा था। एक बड़े पेड़ के पीछे छिप बैठा। वो गुस्से से मुझे खोज रही थी, मानो मेरे मिलने पर मुझे कच्चा ही खा लेगी। मैं डर से कांप रहा था। तभी वो चुड़ैल दूसरी तरफ मुझे खोजने चली गई। मौका पाते ही मैं उसके विपरीत ओर भागा। भागते भागते थक गया तो नीचे थोड़ी देर फिर छिपकर एक पेड़ के पास बैठ गया। तभी कुछ खून की बूंदें उस पेड़ से आकर मुझ पर गिरने लगी। मैंने ऊपर देखा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पेड़ के ऊपर एक अजीब तरह के शैतान उल्टे लटके हुए थे। उनके भयंकर शरीर से खून निकलकर नीचे गिर रहा था। जली हुई भयानक चमड़ी और लाल चमकती डरावनी आंखें मुझे ही देख रही थी। अचानक सभी शैतान पेड़ से रेंगते हुए मेरे पास आने लगे। मैं फिर पूरी तेजी से भागा। डर का पागलपन और ये सब भयानक शैतानों को देख मेरी रूह कांप उठी थी। मैं उस काले जंगल में आकर बहुत बड़ी गलती की थी। मैं उससे बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगा, किसी तरह अपनी जान बचाकर इस भयानक जंगल से निकल जाऊं। मैं डर से कांपते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक उस दूर मुझे आग जलती हुई दिखाई दी। मैं उसके पास गया। मैंने देखा उस आग के चारों तरफ लाल साड़ी और घूंघट पहने हुए कुछ महिलाएं चक्कर लगा रही थीं। मेरी जान में जान आई। मैं आगे बढ़ा और बोला, सुनिए, क्या आप मेरी मदद करेंगी? ये सुनते ही वो सभी महिलाएं रुक गई। एक साथ सभी का घूंघट उठने लगा। फिर मैंने जो देखा
मेरा पूरा शरीर डर के मारे कांपने लगा। उन सभी महिलाओं के सिर थे ही नहीं और कटे हुए भाग से खून बह रहा था। वो सभी मेरी ओर बढ़ने लगी। मैं फिर भागने लगा। अपनी जिंदगी की सारी दौड़ मैंने आज ही कर ली थी। मैं फिर उस भयानक जंगल में इधर उधर भागने लगा। शायद आज मैं मरने वाला था। तभी फिर मुझे अपने सामने वही बकरी का खून चूसने वाली चुड़ैल गुस्से से घूरती हुई नजर आई। मैं फिर भागा, पर वो चुड़ैल भी अब मेरे पीछे ही थी। भागते भागते मैं गिर पड़ा। वो चुड़ैल उड़ती हुई मेरे पास आने लगी। मेरा मरना अब तय था। वो भयानक चुड़ैल मेरे पास आई। उसका भयानक हाथ लगते ही मैं डर से कांपते हुए बेहोश हो गया। अगली सुबह मैं चारपाई में लेटा था। मेरी आंख खुलते ही मेरे सामने गांव के कुछ लोग खड़े थे। उन्होंने मुझे पानी दिया। अब मुझे अच्छा महसूस हो रहा था। मैंने सारी घटना उन्हें बता दी। एक बुजुर्ग मेरे पास आए और बोले, बेटा वो काला जंगल स्थापित है, वहां शैतानी ताकतों का बसेरा है। प्रकाश बोला, उस चुड़ैल ने मुझे क्यों नहीं मारा? तभी बुजुर्ग ने बोला, उसी ने तुम्हें बचाया और गांव के जंगल के बाहर आकर सुरक्षित छोड़ दिया। वो तुम्हें नुकसान नहीं बल्कि तुम्हें उस जंगल से बाहर निकालना चाहती थी। बेटे, जैसे इंसानों का बसेरा होता है वैसे शैतानी शक्तियों का भी अपना एक बसेरा होता है। वो उस काले जंगल की शैतान रानी अंधेरी है, जिसे हम प्रसन्न करने हर महीने बकरियों को उनके जंगल में छोड़ उनकी बलि देते हैं। बदले में वो हमें उस जंगल में मौजूद शैतानी शक्तियों से हमें बचाती हैं और उन्हें सिर्फ उसी सीमित जगह तक रोक कर रखती हैं ताकि वो शैतानी शक्तियां इस पूरे इलाके पर हावी न हो। हजारों साल से वो हमें बचा रही हैं। हमारी खेती उसी की वजह से इतनी फलती फूलती है। वो हमारी रक्षा करती है। उसकी शक्तियों का हमें फायदा होता है। हजारों सालों से हम उसे अपना ही मानते हैं। वो हमारे दुख दूर कर देती है। ये गांव उसी की वजह से खुशियों से संपन्न है। वो शैतान हुई तो क्या हुआ, उसी की वजह से हम सभी जिंदा हैं। ये सभी उसी की देन है। मैंने मन ही मन उसे प्रणाम किया। अगर वो न होती तो मैं उन शैतानों का शिकार बन जाता। अब मैं फिर कभी भी इस जगह आने की गलती नहीं करूंगा। इसलिए वो गांव वाले किसी अनजाने को वहां आने नहीं देते ताकि उस पर कोई मुसीबत ना आए। उस दिन के बाद मैंने ठान लिया कि किसी भी अजीब चीजों को जानने के लिए इतनी भी गहराई में मत जाओ कि वो हमारी जान पर बनाए।